कलयुग कहाँ कहाँ है, कलयुग कहाँ कहाँ है, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग जहाँ जुआ होता है वहां पे कलयुग होता है, जहाँ शराब पिया जाता है, जहाँ गलत काम होता है वहां पे कलयुग होता है, और वहां माथे पर जाकर बैठ जाता है और आपसे गलत काम करवाता है। दिमाग भ्रष्ट कर देना हो तो गलत काम कीजिए, अगर अपने आप को जीवन को खराब कर लेना है तो जुआ खेलिए, शराब पीजिए। वो एक माने गंदगी की ओर ले जा रहा है आपको। जो व्यक्ति जुआ खेलने लगा, मुझे कि कलयुग उसके शरीर पे, उसके माथे पे वास करने लगा, और उस व्यक्ति से हर बार गलत काम करवाएगा। वो एक बार जब बैठ गया तो हर बार गलत काम करवाएगा, हर बार गलत काम करवाएगा। एक बार मैंने अपने देखा, जा रहा था, ज्यादा दिन का बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ वही 2 महीना हुआ होगा, तो माता का मंदिर था, ब्रह्म बाबा का स्थान था, सभी लोग थे। तो देखे कि बुजुर्ग आदमी, आप लड़के को क्या कहिएगा, हम लोग कहते हैं कि हाँ आजकल के लड़के खराब हो रहे हैं, आजकल के लड़के बिगड़ रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं। लड़के को क्या कहिएगा, वो बुजुर्ग आदमी थे, और 2-4 आदमी थे, ऐसे एक नहीं थे। तो 2-4 आदमी मिलकर जुआ खेल रहा था। हमने पूछा कि ये सब क्या खेल रहे हैं आप लोग, बहुत हाला वाला कर रहे हैं, बाप लग रहा है कि कितना बड़ा कोई मैंने कुछ अच्छे कर रहे हैं कि हाला उदूम कर रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो उन लोग का जवाब हुआ कि बेटा हम लोग जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। हमने कहा कि ताश खेल रहे हैं, बोला कि ताश खेल रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, क्या करें। हमने कहा कि बाबा जी आपका ज्यादा दिन तक तो टाइम नहीं है, आप क्या समय पास कीजिएगा, आपको तो अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे काम में समय बिताना चाहिए आपको। तो आप बैठकर ताश खेल रहे हैं, इधर आसपास में बच्चे सब उधर हैं खेल रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आप लोग क्या सिखाइएगा बच्चे को कि बच्चा अच्छा करेगा। बच्चा क्या अच्छा करेगा जब उसके बुजुर्ग आदमी खुद ताश खेल रहा है, शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, वो क्या दूसरे किसी को सिखाएगा। ऐसे माना जाता है कि लड़का जब छोटा होता है तो अपने बड़े बुजुर्ग के पास भेजना चाहिए, उससे अच्छे संस्कार मिलता है उससे। तो आज के समय में किसको क्या कहिएगा आप, किसको कहिएगा कि हाँ, किसके पास भेजिएगा कि वो अच्छा संस्कार मिलेगा, उन्हीं के पास जो ताश खेलते हैं दिन भर। तो हमने कहा कि समय पास करना है, देखिए समय का अंतिम समय है आपका, तो अंतिम समय है तो भगवान के चरण में शरण में जाइए, उनका ध्यान कीजिए, सुबह शाम भगवान का थोड़ा जाप मंत्र कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अंतिम समय है, अच्छा करके जाइए। सब बिना तो किए हैं तो भगवान देख ही रहा है, कम से कम अंतवाद में भी अंत भला तो सब भला ऐसे माना गया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आसपास पे इसे पूरा प्रभाव पड़ता है, काहे ऐसे आप लोग करते हैं। देखिए जुआ गौरव, महाभारत की बात बताता हूं मैं, गौरव भी खेले थे, जुआ गौरव भी खेले थे और पांडव भी खेले थे, लेकिन गौरव का सर्वनाश हो गया और पांडव का सर्वनाश तो नहीं हुआ, लेकिन उनको भी सजा मिला था। बताइएगा कि क्या मिला था, कमेंट में दीजिएगा क्या मिला था। तो पांडव थे वो धर्म के रास्ते पर चलकर और तब जुआ खेले थे, और कौरव की ओर से जो पासा फेंका जा रहा था वो अधर्म के रास्ते पे, इसलिए कौरव का विनाश हो गया, कौरव का विनाश हो गया। जुआ में ऐसे जुआ का शतक होता है कि जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इधर से जो महाराज युधिष्ठिर ने पासा खेल रहे थे वही पासे फेंक रहे थे, लेकिन उधर से
दुर्योधन खेल रहा था लेकिन पासा मामा शकुनी खेल रहा था। तो इसी कारण से पांडव को भी सजा मिला था 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। सजा तो उनको भी मिला था, लेकिन उनको इतना पर भी रह गया क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलकर खेल रहे थे। लेकिन गौरव धर्म के रास्ते पे नहीं चलकर जुआ खेल रहे थे। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग की, बहुत इसके पीछे महत्वपूर्ण बात है कि गंधार नरेश थे जो, वो आपको मैं बता दूं कि शकुनी कौन था, गंधारी कौन थी और धृतराष्ट्र कौन थे। तो शकुनी गंधारी का भाई था और धृतराष्ट्र गंधारी के पति। तो एक बार क्या हुआ कि भीष्म पितामह ने क्या किया कि अपने भाई के शादी के लिए वो गंधार नरेश के पास गए और कहे कि आपकी बेटी से हमारे भाई का शादी कराना है। तो बोले कि हम शादी नहीं करने देंगे, हम शादी नहीं होने देंगे कि तुम्हारा भाई अंधा है, हम कैसे अपना बेटी का अंधे के साथ शादी करेंगे। तो भीष्म पितामह ने क्या किए कि उन्हें धमकी दिए। धमकी मैंने उन्हें बताया कि अगर शादी नहीं कीजिएगा पूरे राज्य में कहे तो मैं सभी को मारूंगा। ऐसे करके उनके राज का 100 आदमी को मार गिरा दिए और गंधारी के पास जाकर बोले तो गंधारी डरकर शादी तो कर ली, शादी कर ली। उसके बाद से गंधार नरेश जो थे वो उनके मन में अभी भी उनके प्रति बहुत ज्यादा छल था कि हाँ ये बदला मैं लूंगा, ये बदला अंत समय तक लूंगा। तो क्या किए कि उस समय मामा शकुनी के भेजे और भेजे कि तुम जाओ ये जो शादी हुआ है इस राज को तुमको सर्वनाश कर देना। क्या किया कि मामा शकुनी तो गए, उसके बाद से क्या हुआ कि ये गंधार नरेश का पोजीशन चल रहा था, मर गए। और एक बात बताया कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो हड्डी होगा उसको पासा तुम बना लेना, उसको वो मंत्र बताए, वो मंत्र से उसको सिद्ध कर लेना और इनके राज में जब सब 5 पांडव एक जगह होंगे या इनके जब पुत्र होगा, क्या करना तुम कि एक जुआ का प्रबंध करना और दोनों पक्ष से खिलाना और इस पासे को तुम फेंकना और जो बोलेगा वो आ जाएगा। तो क्या हुआ कि वही आयोजन किया गया था और पासा मामा शकुनी फेंक रहा था, जिसके कारण से वही श्राप था जो खुद गंधारी ने भी शकुनी को श्राप दी थी कि जाओ तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं हुआ, कभी शांति नहीं हुआ, जो आज उस राज्य में शांति नहीं होता है। और गंधारी के इस श्राप के कारण आज दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था, ये मामा शकुनी कराए थे। तो इसलिए कहता हूं कि जुआ मत खेला करो, शराब मत किया करो और किसी को गलत निगाह से मत देखा करो, क्योंकि ऊपर वाले सब देखा करते हैं। आज तुम्हारा जो चल रहा है ना, जो सब कुछ अच्छा से चल रहा है, तुम सोच रहा है कि हाँ कि हमारा जो कुछ है सब तो अच्छा से चल ही रहा है, हम अधर्म के रास्ते पे भी है तब भी हमारा सब काम बन ही जा रहा है। मैं धर्म के रास्ते पे क्यों जाऊं, कौन चलता है, दूसरे किसी को न देखा करो कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अरे उनका तो सजा मिलेगा, क्यों उसके गहूं के साथ तुम भी खून पिसा रहा है, क्यों अपने आप को आग में झोंक रहा है। तो गलत रास्ते पे नहीं, भगवान का चिंतन कीजिए। शरीर जो मिला है ना, गलत काम करने के लिए नहीं मिला है, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद शरीर मिलता है।
बहुत ज़्यादा 84 लाख योनि 84 लाख बार चक्कर काटने के बाद शरीर मिला है। क्या आप चाहते हैं कि नाले की कीड़े 84 लाख बार बन जाए? तो गलत नहीं।